नमस्कार। विश्व की बहुत बड़ी एक कंपनी है जिसका नाम है हुंडई। आप अब तक हुंडई को सिर्फ इतना जानते होंगे कि कार निर्माता एक कंपनी हुंडई। i10 i20 आप जान रहे होंगे। सेंट्रो भारत में बहुत पॉपुलर हुआ। लेकिन आज आप इस बात को भी जानें कि हुंडई जो है वो टॉप मोस्ट शिप बिल्डिंग कंपनी भी है। जहाज निर्माण करने वाली एक टॉप मोस्ट कंपनी में से एक है। और यह कंपनी अब चाहती है कि वो भारत में शिप बनाए, जहाज बनाए। और इसी पर न्यूज है कि एचडी हुंडई, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप बिल्डर्स, लुक टू बिल्ड अ शिपयार्ड इन इंडिया। भारत में शिपयार्ड बनाना चाह रही है और मामला यही है और भारत के लिए बहुत बढ़िया है। यहां पर आज आप इस बात को भी जानें कि बेसिकली जो यह कंपनी जो है साउथ कोरिया की, आपको पता होगा साउथ कोरिया की जाइंट एक तरह से कहा जाए शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है। पूरा नाम है इसका एचडी हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज HHI। और वो इनिशिएट कर रही है प्लान को टू सेटअप अ शिपयार्ड इन इंडिया। और शायद ये हो सकता है कि इस मंथ के अंत में, या मैं कहूं मार्च के अंत तक, वह उस जगह को लोकेट कर लेगी कहां पर उसको बनाना है। क्योंकि सारा मामला अभी यहां फंसा हुआ है कि आखिर वह शिपयार्ड जहां पर शिप बनाया जाएगा इसके द्वारा वह कहां पर हो, इसको वो देखना चाह रहे। इसमें माना जा रहा है कि पहली बार जो प्रतिनिधि मंडल आ रहे हैं यहां पर, हुंडई के प्रतिनिधि मंडल जो यहां पर शिप बनाएंगे, उन्होंने माना जाता है दो क्षेत्रों को, तमिलनाडु के जो दो क्षेत्र हैं उसको उसने देखा है और उसको वो मान रहे हैं कि यहाँ आइडियल सिचुएशन है जहां पर मैं शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री लगाऊंगा, शिपयार्ड बनाऊंगा। एक है, इसमें याद रखेंगे, थूथुकोडी यहां पर है, थूथुकुडी ये वाला एरिया। और दूसरा है कुडालोर। ओके, कुडालोर है और थूथुकोडी है। ये दो जगह का मुआयना करने आ रही है हुंडई की टीम। कहां से? साउथ कोरिया से। आपको बता देता हूं कि ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में 10% की हिस्सेदारी रखता है शिप बिल्डिंग में अकेला यह कंपनी, बाकी 90% में और सब। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साउथ कोरिया की इंडस्ट्री है, आपको पता होना चाहिए। यहां पर एक बात आप ये भी जानें कि यहां पर हो सकता है वह किसी के साथ मिल करके काम करे, और बहुत संभावना है कि वह L&T के साथ मिल करके काम करेंगे, क्योंकि L&T के जो अधिकारी हैं उनके साथ इनकी चर्चा हो रही है। और भारत का भी कुछ ऐसा ही सोच है कि वह यहां की कंपनी के साथ मिल करके काम करे। वैसे L&T जो है, आपको बता दूं कि L&T शिप बिल्डिंग में काम कर रही है। वो बेसिकली काम कहां कर रही है? कुट्टुपल्ली में। कुट्टुपल्ली में एक बड़ा शिपयार्ड है, उसको वो संचालित करती है, जहां पर वो क्या करती है? जहाज निर्माण करती है, रेट्रोफिटिंग करती है, रूपांतरण का भी काम करती है। ये सब काम वो पहले से कर रही है। मतलब L&T लार्सन एंड टर्बो जो है वह शिप बिल्डिंग में है, शामिल है भारत की। लेकिन वह उतनी बड़ी इमेज नहीं है और उतना बड़ा भारत ने मार्केट को एक्वायर भी नहीं कर रखा है ग्लोबली। इसलिए इसको भी जरूरत है कि किसी न किसी के साथ मिलकर के वो काम करे। लेकिन एक और प्रॉब्लम है। सूत्र ये बताते हैं कि कई राज्य हैं जो कंपटीशन में लगे हुए हैं। तमिलनाडु का तो बताया गया, दो जगह का मुआयना कराएंगे, लेकिन साथ साथ राज्यों के बीच भी प्रतिस्पर्धा हो रही है। माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के डेलीगेशन भी उनसे मिलेंगे कि आप मेरे यहां पर लगाइए या एक मेरे यहां भी लगाइए। इस ढंग की बात लुभावने की पूरी कोशिश की जाएगी। यहां पर इन सब बातों को आप जान लीजिए, अंधेरे में नहीं हुआ है। यह भारत सरकार के द्वारा किया गया इनिशिएटिव है, जिसके कारण से यह सब हुआ है। दिसंबर 2023 की बात थी। बंदरगाह और शिप बिल्डिंग मंत्रालय के जो सचिव हैं TK रामचंद्रन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल गया था साउथ कोरिया। वहां जहाज निर्माण के क्षेत्र में अवसर को खोजने के लिए गए थे, और वहां पर जितने भी बड़े बड़े शिप बिल्डिंग जहाज कंपनियां थी उन सबसे बात किया उन्होंने, और उसमें से एचडी हुंडई भी शामिल है। और इसी के प्रतिनिधि मंडल अभी फिलहाल भारत आ रहे हैं। यहां पर आप यह भी जान लीजिए कि जो नवीनतम जहाज निर्माण किया जाएगा किसी भी कंपनी के द्वारा, यह बात भी कहा गया है कि वह अपनी तकनीक को साझा करेंगे। वाजिब है, हमारे देश की कंपनी के साथ मिलकर काम कीजिए, तकनीक को साझा कीजिए, और जो भी कंपोनेंट आपको जरूरत होगा, यदि वो स्थानीय परिस्थिति यानी कि जो लोकल इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से आपको मिल सकता है हमारी कंपनियों के थ्रू, हमारी छोटे छोटे कंपनियों के थ्रू, तो आप मुझसे लीजिए।
यानी वहां से आयात मत करवाइए। यहां पर आज आप इस बात को भी जाने वो यह है कि वर्तमान में भारत दुनिया भर में जहाज निर्माण में सिर्फ 1% रखता है, 1% से भी कम हिस्सा है। लेकिन भारत की आशा है कि 2030 तक वो 10 शीर्ष रैंक पर पहुंचे और 2047 तक 5, यानी 5 सबसे बड़े जहाज निर्माताओं देश में से भारत शामिल हो। यह भारत की इच्छा है। प्रशासन ने 10 वर्ष के भीतर बड़े पैमाने में न्यूनतम मिनिमम कहा है 1000 जहाज को बढ़ाने की योजना के साथ नया शिपिंग उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। मतलब कि मिनिमम कहा गया कि 10 साल में हम 1000 से भी ज्यादा, मिनिमम कहा गया 1000 जहाज का निर्माण करेंगे। इस विजन के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, इसलिए नए उद्यम या उद्योग लगाए जाएंगे। यह योजना 2047 तक अंतर्राष्ट्रीय माल ढुलाई के खर्च को 1/3 तक कम कर देगी। देखिए, यहां पर एक बात को आपको समझना होगा कि जिस ढंग से हम लोग रसिया से तेल ले रहे थे, तो कई सारे तेल टैंकर्स को अमेरिका और अदर कंट्रीज ने मिलकर के बैन कर दिया, क्योंकि रसिया के पास भी उतना तेल टैंकर नहीं है। वो क्या करता है, यूरोपियन कंट्रीज, अदर कंट्रीज से ऑयल टैंकर्स लेता है, वो माल ढुलाई में पैसा लेते हैं। रसिया के पास जितना होता है वो तो देता ही है वो। अब चूंकि अभी हाल फिलहाल में अमेरिका ने कई ऑयल टैंकर्स को बैन कर दिया कि आप नहीं यूज कर सकते उस तेल को, उनके तेल को ले जाने के लिए बाइडेन प्रशासन के द्वारा। तो ये रसिया भी जान रहा था और भारत तो जानेगा ही, क्योंकि भारत का खर्च बढ़ रहा था। अब भारत को उन जहाजों पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, उन देशों की जहाजों पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा जो अमेरिका द्वारा पोषित हो या जिसको समर्थन प्राप्त हो। दूसरी बात, यदि आप दूसरे देश का जहाज ऐसे भी यूज करते हैं तो आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। माना जा रहा है कि यदि ये सब इनिशिएटिव उठाया जाएगा तो कम से कम माल ढुलाई में, मतलब ऑयल से लेकर के और अदर माल ढुलाई में 1/3 तक कम हो सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है और वाजिब बात है। भारत का पैसा यदि भारत में रहेगा तो नए नए उद्योग भी स्थापित होंगे। तो आपने इन बातों को देखा, कैसे भारत इनिशिएटिव उठा रहा है। विश्व की दिग्गज एक कंपनी है, शिप बिल्डिंग कंपनी हुंडई, उसको भारत वो आया हुआ है, क्षेत्र का मुआयना कर रहा है। देखते हैं कहां पर बैठ पाता है, क्योंकि अभी भी अटकलें पूरा तेज है कि अंतगतवा वह कहां और किस क्षेत्र में लगाएगा, इसकी संभावनाएं अभी ढूंढी जा रही है। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।